बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फराह में। हमेशा की तरह हमारी दुआ यही कि आपकी ज़िंदगी का हर दिन खुशगवार हो और एक खुशगवार दिन से आपके वीकेंड का आगाज़ हो, मंडे से आज के दिन से, और पूरा हफ्ता बड़ा भरपूर और खुशगवार रहे। एनीवे, गाइडलाइंस तो हम आपके साथ एस्ट्रोलॉजिकली शेयर करते ही हैं कि इस हफ्ते की क्या चीज़ें जो हैं वो बेहतर रहेंगी, प्लैनेट पोजीशंस क्या हैं। उसके लिए सैयद अली ज़ंजानी साहब से हमारी मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने एक मिली नगमा ज़रूर सुना होगा, अपनी कुव्वत अपनी जान जाग रहा है पाकिस्तान। हम समझते हैं कि ये मिली नगमा जो है ना, ये सिर्फ 14 अगस्त, 23 मार्च, 6 सितंबर, 25 दिसंबर के मौक़ों पर ही काम आता है। लेकिन इसमें जो एक मैसेज है वो बड़ा ही खूबसूरत है कि अपने बल के ऊपर खुद इन्हिसारी, अपनी ज़िंदगी के छोटे से छोटे मामले पर, बड़े से बड़े फ़ैसले पर, किसी इरादे, किसी नीयत, किसी काम का जो दारोमदार है वो हमारी अपने ऊपर होना चाहिए। जब तक हम चीज़ों को अपने ऊपर रख कर नहीं डिसाइड करते, मुश्किल है कि हम वो काम कर पाएँ। एक इसमें ना मुझे एक कहानी है छोटी सी, मुझे कभी नहीं भूलती। वो जो एक नानी दादी हमें कहानी सुनाया करती थी ना, ये उस टाइप की कहानी है। कहते हैं कि एक बड़ा सा दरख्त था और उसके ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था और उस चिड़िया के छोटे छोटे से बच्चे थे। और वो चिड़िया के बच्चे जो हैं उन्हें अपने घोंसले से, अपने घर से, अपने उस दरख्त से बड़ा प्यार था। एक दिन चिड़िया जब वापस आती है तो उसके बच्चे जो बड़ी परेशानी के आलम में से बताते हैं कि आपको पता है कि आज क्या हुआ। वो जो किसान है ना, जिसकी ज़मीन में दरख्त है, वो यहाँ से गुजर रहा था, वो यहाँ पर रुका, उसने दरख्त को देखा और उसने कहा कि बहुत बड़ा हो गया ये दरख्त, मेरी फसलों के ऊपर जो है इसका साया है, फसलें ठीक नहीं हो रही, तो इसको काटना चाहिए। तो उसने कहा, बच्चे जो है ये सुनकर परेशान हो गए, तो अपनी माँ को ये दास्तान सुना देते। तो उसने कहा, उसने कुछ और कहा। उसने कहा नहीं, और तो कुछ नहीं कहा, ये कह के वो चला गया। तो उसने कहा अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो सोच रहा है। जब तक उसकी सोचों में कोई फ़ैसला नहीं आता, कोई इरादा नहीं आता, कोई नीयत नहीं आती, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो ये कुछ दिन गुजर गए और एक दफ़ा फिर वो किसान वहीं से उस दरख्त के पास से गुजरा और उसे रुक के कहा कि भाई काफ़ी दिन हो गए, सोचता ही जा रहा हूँ कि इस दरख्त को काटना चाहिए, मेरा ख्याल अब हिम्मत कर ही लूँ। कुछ लोगों को मिलाता हूँ, गांव वालों से बात करता हूँ, शायद कोई 4-6 अच्छे जवान मेरे साथ मिल जाएं तो कुछ हिम्मत बन जाए और हम ये काट लें। ये कह के वहाँ से चला गया। चिड़िया के बच्चे फिर परेशान, आते ही अपनी अम्मा के साथ रोना धोना शुरू कि जी दरख्त तो कटने वाला है, क्योंकि वो तो अब कह गया है, उसने तो नियत कर ली है कि मैं लोगों को लेकर आऊँगा और दरख्त काट लूँगा। तो उसकी अम्मा ने कहा, लोगों को लेकर आऊँगा ना, अभी भी इसमें काफ़ी टाइम है, ना लोग आएंगे ना दरख्त कटेगा, परेशान नहीं हो। अब वक्त गुजरता गया, कुछ हफ्ते और गुजर गए, चिड़िया के बच्चे जो हैं थोड़े और बड़े हो गए। अब एक दिन फिर किसान वहाँ से गुजरा और उसने कहा, यार बहुत दिन हो गए हैं, मैं लोगों को भी कहा है, काम नहीं हो रहा। सुबह अपने बच्चों से बात करता हूँ, रिश्तेदारों से बात करता हूँ, हम आपस में ही मिलकर तो काट लेते हैं। ये कह के चला गया। अब बच्चे फिर परेशान कि अम्मा हम कहाँ जाएंगे, अभी तो हम उड़ भी नहीं सकते हैं, देखे ना वो कह रहा है कि अब तो कल वो अपने रिश्तेदारों को लेकर आएगा, तो अब तो वो लोग आ जाएंगे और दरख्त काट लेंगे। तो चिड़िया ने फिर अपने बच्चों को तसल्ली दी कि नहीं, अभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी वो दूसरों के ऊपर भरोसा कर रहा है। उसने अपनी नीयत जो है, अपनी जो उसका जो करना चाह रहा है ख्वाहिश, उसका दारोमदार उसने दूसरों के ऊपर छोड़ा हुआ है, दूसरों पे मुनहसर है, अभी भी नहीं होगा। कुछ हफ्ते और गुजर गए, चिड़िया के बच्चों के पर निकल आए और वो परवास के काबिल हो गए। किसान उधर से फिर गुजरा, उसने कहा भाई बहुत हो गया है, मेरा ख्याल है कि अपने आलात आज जाके जो है वो तेज़ कराता हूँ, अपने औजार सुबह हिम्मत करके जल्दी से जो है ना ये मैं दरख्त काटना शुरू कर दूँगा। चिड़िया घर आई तो उसके बच्चों ने ये सारी कहानी सुनाई। तो चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, हाँ बच्चों, अब वो ये दरख्त काट लेगा, क्योंकि अब उसने अपनी जो नीयत, अपनी कोशिश जो है वो अपने साथ मशरूत की है, लोगों के ऊपर उसका इन्हिसार नहीं किया। अब तुम्हारे पर भी मजबूत हो चुके हैं, अब हम अपना घोंसला छोड़ेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे ये कहानी इतनी पसंद है कि मेरी ज़िंदगी की शायद बहुत सारी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो इस तरह की छोटी छोटी बातों और कहानियों से आती है कि जब आपको ये यकीन हो जाता है कि यार जो करना है आपने ख़ुद करना है, अपने इरादे, अपनी नीयत, अपनी ख्वाहिश का जो सारा ज़ोर है वो अल्लाह के बाद अपने ऊपर रखें, उसका दारोमदार किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो किसी के ऊपर उसका इन्हिसार नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर कोई एक वक्त मुश्किल और परेशानी का है तो कोई उसमें घबराना नहीं होता, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद आपके लिए दे देता है। जैसे अल्लाह ताला ने चिड़िया के बच्चों को भी तो वक्त दे ही दिया था ना कि उनके पर और बाजू जो है मजबूत हो जाएं और वो उड़ने के काबिल हो जाएं। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत सारी इस तरह के मौक़े और अपॉर्चुनिटीज़ निकालता है, जो मेरी दुआ है आपके लिए भी, अपने लिए भी और हम सब लोगों के लिए। हम हमेशा की तरह एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।
بریک کے بعد میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کچھ اسٹرالوجیکل گائیڈ لائنس ہوں گی، اور اس کے بعد ہم آج اپنی بہت ہی پیاری ایک مہمان سے ملنے والے ہیں. مجھے یقین ہے ان سے مل کر آپ کو بھی بہت خوشی ہوگی. تو میں ایک بریک لوں گی اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. خوشیاں